नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ज्ञानपुर नगर के हॉस्टल चौराहे पर, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल लाइब्रेरी या लाइब्रेरी की बात कही जा रही है, जिसमें बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं, शांतिपूर्वक पढ़ सकते हैं। ऐसी लाइब्रेरी का आज यहाँ एक उद्घाटन हुआ है और इस लाइब्रेरी का नाम है विशाल डिजिटल लाइब्रेरी। आइए जरा इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सुविधाएं मिल पा रही है और किस तरह से ये सुविधाएं यहाँ संचालित हो पाएंगी। हालांकि जनपद भदोही में जिलाधिकारी गौरांग राठी की पहल पर लगातार लाइब्रेरी खोली जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शिक्षा का उन्नयन होना तय है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। आप मैनेजर हैं यहाँ के? जी। ये जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है दिमाग में कहाँ से आया? लाइब्रेरी का कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया कि मेरे जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो गांव-गांव में खोली जा रही है लाइब्रेरी, उसके देखते हुए हमारे विचार में भी आया कि हम भी स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी खोलें, ताकि यहाँ बच्चे आएँ, सुविधा दें, फैसिलिटी, ताकि अच्छे से पढ़ें लिखें और कुछ आगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए व्यवस्थाएं अच्छी होगी। न्यूनतम फीस रखी गई है। कितनी फीस होगी लगभग? न्यूनतम फीस 400 रुपया मंथ है फीस। 10 रुपये। तो क्या लग रहा है, ये तो ज्ञानपुर में लगातार देख रहे हैं कि लाइब्रेरी एक के बाद एक लाइब्रेरी खोली जा रही है। जिलाधिकारी महोदय का कॉन्सेप्ट जो है वो सफल माना जा रहा है जनपद में। जनपद के अन्य हिस्सों में जो बड़े बड़े मार्केट हैं, वहाँ किस तरह की सुविधा है? क्या इस तरह की लाइब्रेरी होनी चाहिए? आपका क्या कॉन्सेप्ट है? लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का घर पे जो पूर्ण कंसिस्टेंसी होना है वो नहीं हो पाती है। अगर लाइब्रेरी सुविधाएं बच्चों की मिलेगी तो कंपटीशन एग्जाम में विकसित करने के लिए उन्हें लाइब्रेरी की अत्यंत आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? अंकुर पाल। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी और कंपटीशन की। क्या लग रहा है ये कितना सुविधाजनक है आपके लिए? सर अभी सुविधा तो सही है, अभी तो कंफर्टेबल है। अभी सर बता रहे थे तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 1 आध महीने के लिए थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब सुविधाएं इसमें और बढ़ेंगी? हम बढ़ेंगे। सचिन यादव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य है आपका? सर मेरा मेन उद्देश्य था किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए लाइब्रेरी का आवश्यकता है। सर घर पर रहकर वो माहौल नहीं बन पाता जितना लाइब्रेरी में रहकर पढ़ने का माहौल बनता है। एक बेटर सुविधा प्रोवाइड किया जाता है लाइब्रेरी के थ्रू, तो वो अच्छा रहता है हमारे लिए। क्या लग रहा है कि ये जो जिलाधिकारी महोदय की जो सोच है, ये जो इनोवेटिव आइडिया है जिस जनपद में, वो कितना आने वाले समय में भदोही के लिए मील का पत्थर साबित होगा? सर ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, जिलाधिकारी महोदय ने दिया है, उसके बाद जनपद भदोही में एक के बाद एक लाइब्रेरी खोली जा रही है, गाँव में लाइब्रेरी खोली गई है। ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितना कारगर आप इसको मानते हैं? सर इसका एक फ़ायदा ये है कि जो बच्चे सर बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते, लाइब्रेरी खुलने से उनके लिए इतना फ़ायदा हुआ है कि वो अपना बेस्ट अपना दे सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, सही तरीके से पढ़ सकते हैं। सर इतना ही बोलना चाहता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, लगातार ये जो नई सोच दी जा रही है, इसमें जिलाधिकारी को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे? सर 100 में सर 70 नंबर देना चाहेंगे और उनसे इतना अपेक्षा करें कि वो इसे और इम्प्रूव करें। 70 देना चाहेंगे। अभी इम्प्रूवमेंट की और आवश्यकता है, और जितना बेटर हो सकेगा उतना ही अच्छा होगा। वेद प्रकाश तिवारी। जहाँ तक हम जानते हैं आप एक शिक्षक भी रहे हैं। जी, मैं शिक्षक रहा नहीं, मैं शिक्षक हूँ। अच्छा हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर आप कितना मानते हैं कि ये जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ये कितना कारगर है? एक्चुअल में दीपक जी, चूँकि गांव के माहौल में एक लोकल कस्बे में ये लाइब्रेरी खुली है। गांव के घरों में बहुत सारा काम रहता है जहां बच्चे फोकस नहीं कर पाते। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां बैठ के बच्चा 5 से 6 घंटे आराम से अपनी स्टडी कर सकता है और ये फोकस का केंद्र बनेगा। इस नई लाइब्रेरी खुलने से आप देखेंगे कंपटीशन के क्षेत्र में बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई बच्चा 5 से 6 घंटा की जगह बैठ कर अपने गाँव घर में पढ़ने का उसके पास माहौल नहीं रहता। और यहाँ पे इस तरीके का माहौल है कि आदमी कोई बच्चा आराम से 5 से 6 घंटा बैठ के अपनी स्टडी कर सकता है और फोकस कर सकता है। और निश्चित तौर से ज्ञानपुर का विकास होना तय है इस लाइब्रेरी के माध्यम से। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जी, जो हमारे जो जिलाधिकारी हैं गौरांग राठी जी, उनकी एक नई सोच है, जिस तरह से उन्होंने गांव-गांव लाइब्रेरी खोली। हालांकि कुछ फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों का सहयोग भी उसमें मांगा जा रहा है, जो काबिल तारीफ है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद ये जो प्राइवेट तौर पर लाइब्रेरी खोली जा रही है और मिनिमम फी में खोली जा रही है ताकि बच्चे उसमें पढ़ सकें जी, ये कितना कारगर आप मानते हैं और जिलाधिकारी को 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे? दीपक जी, एक बड़ी आपको बात कहूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कौन व्यक्ति शुरुआत करता है। तो जिलाधिकारी महोदय ने ये सोच हमारे जिले को दी है। इनके माध्यम से, इनकी सोच के माध्यम से
अन्य जिले प्रभावित होंगे, अन्य जिलों में भी ऐसी सोच लोगों के अंदर आएगी। इससे पहले कई सारे जिलाधिकारी आए, क्या उन्होंने ऐसी सोच दी हमारे जिले को? नहीं दे पाए। तो मैं तो 100 में 100 नंबर देना चाहूँगा इस बात के लिए कि चूंकि शिक्षा जगत में उनका फोकस 100% रहता है। भदोही शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे भी रहा है, काफी पीछे रहा है। आप देखेंगे कि ये जो ज्ञानालय, गांव-गांव में जो ज्ञानालय खुल रहा है बच्चों के लिए, जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया है, आज इसी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर ये कृष्णा जी ने क्या नाम है इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। तो मैं तो इसका सारा क्रेडिट जिलाधिकारी महोदय को देना चाहूँगा। तो क्या लगता है कि जनपद के अन्य हिस्सों में भी जिनके पास पैसा है और वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं? एकदम। ये तो आप समझिए कि जहाँ जहाँ लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है वहाँ बच्चों की पढ़ाई का फोकस दिन पे दिन बढ़ता जाएगा और एक अच्छा रिजल्ट भदोही को मिलेगा। आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ा है, जी। आप दिल्ली में भी रहे हैं, जी। तो क्या लगता है आपको, वहाँ भी आपने माहौल देखा होगा, उस हिसाब से जो भदोही में ये लाइब्रेरीज खुली जा रही हैं, ये किस तरह का माहौल कोरिलेट कर पाएंगे? वहाँ एक्चुअल में शहरों में क्या है कि छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, 25-50 गज के मकान में लोग रहते थे, वहाँ पे एक कमरे में 10-10 लोग वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे इसलिए वहाँ पे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया। अब चूंकि गांव का माहौल जिस तरीके से खेती बाड़ी का समय आ जाता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, जैसे ही शादी ब्याह का माहौल होता है बच्चा फिर नहीं पढ़ पाता है, रात रात भर डीजे बजता रहता है। तो ऐसे माहौल में ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए एक सफलता का मूल मंत्र साबित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि डीजे वगैरह बजता रहता है, जी। तो कहीं ना कहीं जहाँ लाइब्रेरी है तो 24 घंटे वहाँ पढ़ाई होगी, नहीं है? राइट। तो जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे कि आसपास जो लाउड नॉइज हो जी, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखा जाए? ये तो मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गांव हो या शहर या कस्बा, कहीं पर भी जहां पर लाइब्रेरी अस्पताल हो, वहाँ इस तरीके का माहौल प्रशासन के द्वारा तो मैं जरूर चाहता हूँ। इससे बच्चों का तो विकास होगा ही, उसके बावजूद जो अस्वस्थ हैं, जो बीमार चल रहे हैं, उनको भी इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। किसी शिकायत के प्रशासन को स्वतः संज्ञान इस पर लेना चाहिए। जी, एकदम। सर, क्या नाम हुआ आपका? हेलो सर, मेरा नाम शिवम मालविया है। क्या लग रहा है कि लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भदोही जनपद के लिए कितना कारगर है? काफ़ी इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, काफ़ी बेनिफिट है बच्चों के लिए। क्या है कि एक इन्वायरमेंट मिल गया कि एक 5 से 6 घंटे का पीरियड कंटिन्यूसली वो अपने स्टडी को फोकस करके दे पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के कंपटीशन को देखते हुए, बच्चों के कंपटीशन के देखते हुए ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट देने वाली हैं। और तीसरी बात ये है कि जो अभी आपने बात किया कि फॉर द साइलेंस, आप साइलेंस के लिए या आप एक देश के एक जगह कस्बे के एरिया के जो भी लाइब्रेरी खुल रही हैं उनको मेंटेन करने के लिए, साइलेंसी मेंटेन करने के लिए, पीस रखने के लिए ये चीज़ बहुत कारीगर चीज़ है। जिलाधिकारी साहब का बहुत आभार हूँ कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया, ये कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया। इस ज़िले में बच्चों को काफ़ी प्रोग्रेस होने का मौका मिलेगा। एक चीज़ आपने नोट किया होगा, जहाँ तक हम लोग जानते हैं या हम लोग घूम रहे देख रहे हैं जी, कि जो युवा हैं, जो प्रिपरेशन करने वाले युवा हैं, क्योंकि भदोही जनपद जो है वो सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि बड़े पदों पे भी लोग हैं, लेकिन एक रेशियो अगर देखा जाए तो काफ़ी कम लोग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, जो अपना एक नया विज़न लेकर के चल रहे थे, उनके लिए जिलाधिकारी महोदय की सोच ने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उनकी सोच रही है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि भदोही जिला की बात की जाए और भी हमारे आस पड़ोस से बनारस जिला है और इलाहाबाद जिला है जो कि प्रयागराज हो गया है, तो इनमें ये चीज़ें थोड़े और पहले से शुरुआत हो गई। बच्चों के अंदर ये सोच डेवलप हुई। वहाँ पहले ही ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे इन्वायरमेंट है बच्चों के कि ये कंपटीशन का एरिया उन्हीं तक सीमित रहा। अब इसके माध्यम से अब ये चीज़ें बच्चे भदोही जिला के बिना बाहर जाए हुए अपने ही जिला में रह के, अपने ही घर के पास रह के ये सारी सुविधा का उपयोग करेंगे और सफल बनेंगे। मतलब पैसा भी कम लगेगा, बहुत नॉमिनल फीस है, एकदम नॉमिनल फीस है, जो कि काफ़ी बर्डन नहीं है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा एक्सपेंस कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव मालवीय है। क्या लगता है आपको कि ये लाइब्रेरी की सोच कितनी कारगर है, और जिलाधिकारी महोदय ने जो एक नई अलख जगाई है इस जनपद में, ये भविष्य में जनपद भदोही को कहाँ ले जाकर के खड़ा करेगी, या भविष्य में कौन सा स्थान भदोही को दिलाएगी? जिस तरह से भदोही हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पीछे रहा है कंपटीशन के मामले में। तो कंपटीशन के मामले में अभी जो देखा जा रहा है, जब से जिलाधिकारी ने अपनी नई सोच दी है, बच्चों का इस तरफ रुझान बढ़ा है,
और जो बच्चे मतलब पढ़ाई की तरफ से भटक जाते थे या इधर उधर चले जाते थे, उनका भी इस तरफ रुझान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल अगर हम पढ़ाई की बात करें, किताब के साथ साथ जो डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से जो सरकार भी दे रही है, उसका योगदान बहुत ज़्यादा है। इस प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे, इंटरनेट और बाकी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेसिक किताब कॉपी जो बच्चों के पास होती है, लेकिन इंटरनेट आपको गांव में नहीं मिलेगा, है ना? फास्ट इंटरनेट नहीं मिलेगा। फास्ट इंटरनेट नहीं मिलेगा। और आजकल फास्ट का ही ज़माना है। आपको कोई वीडियो देखना है ना? कंपटीशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, जब तक बिना हम डिजिटल माध्यम से हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें यादव जी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे डीएम महोदय हैं, जिनकी जो है हमारी उनकी सोच से, इनोवेटिव सोच कहा जाए, इनोवेटिव सोच से, उनकी प्रेरणा से लोग गांव-गांव में, है ना, और जिलों में ये सब काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ज्ञानपुर का नाम, जिसका नाम ही ज्ञान से शुरू होता है ना? एक समय कहा जाता था कि काशी नरेश जो है हमारे पूरे यूपी का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा करता था। तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से फिर लौट रही है, निश्चित रूप से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूथ का जो भीड़ है, क्राउड है, वो भी चाहते हैं पढ़ाई का माहौल मिले। तो इससे उत्तम जगह पढ़ाई के लिए तो यूथ को नहीं मिल सकती। शायद आपको जानकारी हो कि आसपास के जो जनपद हैं, अब वो भी इस इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो भी लाइब्रेरी को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जनपद भदोही में लाइब्रेरी खोली गई हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से खोली गई हो या प्राइवेट तौर पे खोली गई हो, आने वाले समय में इसी तरह से अगर लाइब्रेरी खुलती रही तो वाराणसी और जो इलाहाबाद के क्षेत्र हैं, चूँकि वो बड़े जनपद हैं, फिर भी पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी जब एक तरह से सरकार जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है ना, इसके माध्यम से यादव जी ने जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम किया, ये कि यूथ को प्रेरणा मिल रही है। कि देखिए, इन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिया, एक तो ये। दूसरा, हमारे जो यूथ है जिनको पढ़ाई का माहौल चाहिए, वो यहाँ पे मिल रही है। उसके साथ ही साथ जो आसपास के बच्चे होंगे जो पढ़ाई से भटकते होंगे, इस जगह पे आने के बाद उनको पढ़ाई का मौका मिल जाएगा। एक दूसरे को देख के पढ़ाई का जो माहौल है वो इंस्पायर करता है एक दूसरे को। आप कहेंगे मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, वो कहेंगे 4 घंटे पढ़ा, मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। और जब से ये मोबाइल वगैरह आ गया है, लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सोचते हैं 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। इस माध्यम से जो बच्चों का जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा इस लाइब्रेरी के माध्यम से। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।